दोस्तों जय हिंद। भारत के प्रमुख दर्रे आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से आप कुछ लिख सकते हो, कुछ पूछ सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। ये एसएससी या एसएससी जीडी के रिलेटेड इक्वली इम्पॉर्टेंट है, या चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो ग्रुप डी की भी भर्ती जल्दी आने वाली है, अक्टूबर नवंबर में ही समय आ गया है। ठीक है, तो हम फटाफट शुरू करते हैं। जैसे कि जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। और ये किसको जोड़ता है तो हम बात करेंगे। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, मतलब तिब्बत को जोड़ता है, सीधी बात है नाथुला दर्रा। तो फटाफट शुरू करते हैं। जोजिला दर्रा से, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से हम शुरू करेंगे। ठीक है, और फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उससे पहले सिक्किम, सभी में जाएंगे एक एक करके। जोजिला दर्रा यह जम्मू कश्मीर की जोस्कर रेंज में है। जोस्कर रेंज का मतलब ये पर्वत श्रेणी से है। ठीक है, इसका कोई और मतलब नहीं है। ये काराकोरम रेंज है ना, टोटली ये हिमालय पर्वत ही है, लेकिन पढ़ने के लिए हम अलग अलग श्रेणी में बांटे हुए हैं। ठीक है, तो जोस्कर रेंज का मतलब कुछ उल्टा सीधा नहीं है, सीधा हिमालय पर्वत से संबंधित है। ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर से लेह तक सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरती है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है आपस में। ठीक है, याद रखना। काराकोरम दर्रा तो लेह को चीन के शिजियांग क्षेत्र से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह को, है ना, लद्दाख वाले लेह को चीन से जोड़ता है। ठीक है, यह दर्रा काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं पूछता, ज़्यादातर पूछता है ये दर्रा किस राज्य में है और किसको जोड़ता है। ठीक है, मुख्य प्रश्न यही रहता है ज़्यादा। चांगला दर्रा, ठीक है, भारत के लद्दाख में स्थित है और यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है। किसको? भारत और तिब्बत को। ठीक है, लद्दाख में स्थित है मतलब लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, इस दर्रे का श्रद्धेय सत चांगला बाबा के नाम पर रखा गया। एक बाबा जी हैं चांगला बाबा। ठीक है, इनका वहाँ पे एक आश्रम भी है, मंदिर भी है, तो उनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, चांगला बाबा। बनिहाल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। NH नेशनल हाईवे 1A इसी दर्रे में है, मतलब। ठीक है, याद रखिएगा। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? तो कश्मीर घाटी को जम्मू से। ठीक है, किस रास्ते? तो जवाहर सुरंग से। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है? तो चेनानी नासरी भी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश ही आता है हिमालय क्षेत्र में। नीचे अगर हम चलते जाएं तो ठीक, तो बड़ा लाचा दर्रा या बड़ा लाचला, है ना। ला का मतलब होता है पास मतलब दर्रा, है ना। लाचला, ये जो ला है ना, इसका मतलब क्या होता है? दर्रा। ठीक है, दर्रा या पास। हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। किसको? तो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है, जिसमें लाहौल को लेह से। ठीक है, लेह मनाली राजमार्ग जो है इसी रास्ते पर स्थित है, इसी दर्रे पर स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। कहाँ पे है बड़ा लाचला? तो हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी इसी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, इसका पढ़ते हैं। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ठीक है, बर्फ पर आधारित गतिविधियों जैसे स्कीइंग, ठीक है, स्नोबोइंग, ठीक है, स्नोबोर्डिंग और स्नोमोबिलिंग के लिए लोकप्रिय है। आइस जो गेम होते हैं ना, वो इसके लिए क्या है? रोहतांग दर्रा लोकप्रिय है। यहाँ ज़्यादातर लोग ये सब करने के लिए जाते हैं। ठीक है, स्नोबोर्डिंग, स्नोमोबिलिंग, स्कीइंग। ठीक, सिपकिला पास या ला मतलब दर्रा बताया मैंने। सिपकिला जो दर्रा है वो भारत चीन की सीमा पर स्थित है। सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखिएगा। दो दर्रा बताया आपको, रोहतांग, रावी नदी, है ना। र से रोहतांग, र से रावी, सिपकिला, स से सिपकिला, स से सतलुज नदी। ठीक, याद रखिएगा। अभी उत्तराखंड देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो कौन है? लिपू लेक। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में
ठीक है, और चीन के तिब्बत के नगारी विभाग के बीच में है। मतलब तिब्बत को किससे जोड़ता है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। ठीक है, याद रखिएगा। पिथौरागढ़ में भी कभी कभी युद्ध अभ्यास भी होता रहता है एयरफोर्स का। ठीक है, तो ये जगह भी वैसे भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जब कभी उत्तराखंड में होगा तो पिथौरागढ़ का नाम आ सकता है। ठीक, तीर्थयात्री जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इसी दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। किसका? तो लिपुलेख दर्रे का। मानसरोवर घाटी जब हम जाते हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, कैलाश पर्वत जाते हैं, तब हम इसी दर्रे से जाते हैं। किससे? तो लिपुलेख से। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, मानसरोवर झील और कैलाश जाने का रास्ता जो है यहीं से है। तो माना दर्रा भी और लिपुलेख दोनों। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्किम जेलेपला, यह दर्रा भारत और तिब्बत के बीच स्थित है और लहासा को भारत से जोड़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। जेलेपला किसको जोड़ता है? भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है, और लहासा को सिक्किम से जोड़ता है। ठीक है, डोंगखाला, यह दर्रा उत्तरी सिक्किम में स्थित है। यह भारत को तिब्बत से जोड़ता है। ज़्यादातर जो है दर्रे, ठीक है, वो तिब्बत से जोड़ते हैं भारत को। तो जिस राज्य में होगा उस राज्य से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। बाकी याद तो थोड़ा रखना पड़ेगा। कभी कभी क्या है, जिले का भी नाम पूछ लेता है। ठीक है, ज़्यादातर जगह तो जिला नहीं पूछेगा, लेकिन आराम से इसको टिक कर सकते हो। पहली बात तो यही कि स्टेट का नाम याद रख लोगे तो आपका लगभग 80-85% तक प्रश्न जो है वो सही हो सकता है। बाकी तो थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, नाथुला दर्रा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए, नाथुला दर्रा, यह दर्रा पूर्वी सिक्किम में हिमाचल में है। ठीक है, हिमालय पर्वत पर है और भारत और चीन को जोड़ता है। किसको? नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। बॉर्डर पे है तो वैसे भी जोड़ेगा। यह दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापारिक संपर्क का काम करता है। नाथुला दर्रे से होकर पुराना रेशम मार्ग गुजरता था। कई बार आप सुने होंगे रेशम मार्ग के बारे में। ठीक है, तो ये वही मार्ग है नाथुला दर्रा, जिससे व्यापार हुआ करता था भारत, चीन और विभिन्न देशों के साथ। ठीक है, रेशम मार्ग यहीं से होता था। ठीक है, 1962 में चीन और भारत का युद्ध जब हुआ ना, तो उस समय इसको क्या है, बंद कर दिया गया। 1962 को के बाद इसको बंद कर दिया गया युद्ध के बाद। ठीक है, बाद में इसको 2006 में खोला गया। ठीक है, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश की बारी है। तो बोमडीला दर्रा, यह दर्रा तवांग जिले में, तवांग से याद रखिएगा। अभी इम्पोर्टेंट एक चीज़ हो रहा है, वायुवीर विजेता रैली है ना, नई दिल्ली से रवाना किए हैं लद्दाख के लिए, और लद्दाख से फिर जाएगी जो वायुवीर विजेता रैली, कार रैली है, वो जाएगी कहाँ पे? तो तवांग डिस्ट्रिक्ट जाएगी, थोइस में। ठीक है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसको रवाना किए हैं 92वां वायुसेना दिवस के अवसर पर। ठीक है, कल वायुसेना दिवस है 8 अक्टूबर को। ठीक, तो ये किसको किसको जोड़ता है? यह दर्रा तवांग को तिब्बत के तसोना दजोंग क्षेत्र से जोड़ता है। मतलब तिब्बत से जोड़ता है तवांग को। ठीक है, तवांग अपना अरुणाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इस दर्रे के पास जो है पेंगोंग तसे झील भी है। ठीक, तो पेंगोंग तसे झील कहाँ पे है? याद रखिएगा। दिफू दर्रा, यह दर्रा भारत, चीन, म्यांमार के तिराहे पर स्थित है। मतलब तीनों के लिए बॉर्डर शेयर करता है कौन? तो दिफू दर्रा भारत का, चीन का और म्यांमार का। ठीक, यह पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए रणनीतिक दृष्टि से अहम है। वैसे भी अगर बॉर्डर शेयर कर रहा है तो हमारे लिए तो अहम है ही। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा, जो अपना भारत है ना, ये अपना भारत है ना, ये जो एरिया है उसको बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, चिकन नेक पूछता है कई बार, ये दार्जिलिंग वाला एरिया है। ठीक है, चिकन नेक जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक, तो उसी तरह ये भी है दिफू दर्रा, जो हमारे लिए क्या है, रणनीतिक दृष्टि से बहुत अहम है। कहाँ पे है? तो भारत, चीन और म्यांमार के बॉर्डर पे दिफू दर्रा। ठीक, दिहांग दर्रा, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। सिंपल। अभी थोड़ा करंट पढ़ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य कौन कौन है तो देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा नाम। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे कौन? अमित शाह। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, इतने से राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक है। किनका?
तो अमित शाह का। क्यों भाई? तो 2006 में केंद्र सरकार जो है उन्होंने क्या कहा है, गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, इस क्रम में एक बात याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछेगा, अभी हाल में क्या हुआ था, नेशनल लिबरेशन है ना, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ये एक उग्रवादी संगठन, और दूसरा कौन, ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये दोनों उग्रवादी संगठन जो है वो आत्मसमर्पण कर दिए, और ख़ास करके भारत सरकार मतलब केंद्रीय मंत्री और त्रिपुरा सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण भी किए इसके कई उग्रवादी लोग, और इनके साथ समझौता भी हुआ है। तो इन संगठनों के नाम याद रखना, NLFT, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ठीक, याद रखना। गुजरात सरकार ने नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के विकास यात्रा को चिन्हित करने के लिए आज से विकास सप्ताह मनाएगी। एक्चुअली क्या हुआ है, प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी आज से ठीक 23 वर्ष पहले पहली बार विधानसभा के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य बने, और उस समय जब मुख्यमंत्री बने तो आज ही पहला दिन है उनका। ठीक है, मतलब 7 अक्टूबर आज से 23 वर्ष पहले को वो शपथ लिए थे मुख्यमंत्री पद का, और तब से लगातार मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। सीधी बात है, इतना कोई शक्तिशाली इंसान है। ठीक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। ठीक है, लगातार 23 वर्षों तक सीधे सरकार में मुख्य पद पर बने रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो गुजरात सरकार क्या कर रही है, विकास सप्ताह मनाएगी इस अवसर पर। ठीक है, प्रधानमंत्री के 23 वर्षों के सफलता के अवसर पर, और इसको चिन्हित करने के लिए तो पहली बार जब मुख्यमंत्री की पद की शपथ लिए थे मोदी जी तब को। ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे हो रहा है, तो गुजरात में, गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे इसलिए। पुरुष क्रिकेट में भारत ने कल रात ग्वालियर में 3 मैचों की श्रृंखला, एक्चुअली क्या है, भारत बांग्लादेश के साथ 3 मैच का श्रृंखला चल रहा है, जिसमें भारत जो है वो पहले मैच जीत गया है। कहाँ पे हुआ था, तो ग्वालियर में। ठीक है, आगे हम बात करते रहेंगे। भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ आज चेन्नई में एक मेगा एयर शो के साथ शुरू हुआ। ठीक है, चेन्नई में एक मेगा एयर शो हुआ जिसमें 72 से ज़्यादा विमान जो है फाइटर वो शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये वायु फोर्स का 92वां दिवस है, जिसका थीम क्या है, तो थीम है सक्षम, सशक्त, है ना, सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर। क्या नाम है, सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। ठीक है, याद रखना। इससे पहले अभी हम बताए थे शुरुआत में ही कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह जो है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह नहीं, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो वायु वीर विजेता कार रैली जो है वो नई दिल्ली शहीद स्मारक से भेजे थे। कहाँ पे, लद्दाख, और लद्दाख से ये जो वायु वीर विजेता कार रैली है वो कहाँ जाएगी, तो जाएगी तवांग डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे 92वां जो है 8 अक्टूबर को 92वां एयरफोर्स दिवस मनाया जाएगा। एयरफोर्स के जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मतलब चीफ कौन है, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह, एक बार ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अमरप्रीत सिंह वैसे कंफर्म ही है, लेकिन वह ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण किया। एक्चुअली क्या है, 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है। कहाँ पे, तो प्रयागराज में, है ना, प्रयागराज में। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, जैसे है ना, कहाँ पे होता है। तो प्रयागराज के बारे में बात कर लिए, 2025 में होने वाला है, सीधी बात है। ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये भी पूछता है, तो ये संगम पे है ना, यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती हालांकि विलुप्त हो गई हैं, लेकिन ये तीनों नदियाँ हैं वहाँ पे संगम। ठीक, तो दूसरा कहाँ पे, नासिक, है ना, नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा है ये पूछता है। ठीक है, तो गोदावरी जो है वो दक्षिण की गंगा नदी है। ठीक है, गोदावरी याद रखना। उसके बाद ये नासिक, गोदावरी यहाँ पे कब होगा, है ना,
तो याद रखिएगा यहाँ पे होगा 2027 में, ठीक। इससे 12 वर्ष पहले हुआ था। नेक्स्ट है उज्जैन, है ना, उज्जैन। तो यहाँ पे लगभग 16 के आसपास हुआ था। अभी कब होगा, तो उज्जैन में होगा 2028 में, ठीक है, याद रखना 2028 में। ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये भी पूछता है, ठीक है, याद रखना ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। शिप्रा नदी के किनारे बसा है। फिर एक और जगह कहाँ पे है, तो हरिद्वार। और हरिद्वार में अभी बहुत वर्ष लगेगा, क्योंकि 2021 में कोरोना काल में रह गया था, हुआ था, लेकिन वो मज़ा नहीं आया था। चलो कोई बात नहीं। तो हरिद्वार में नेक्स्ट टाइम जब होगा तो वो होगा कब, हरिद्वार में कब होगा, तो होगा 2033 में, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो गंगा नदी के तट पर, ठीक, याद रखना। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।